हिंदी बाइबल स्टडी में जुड़े सभी मसीही भाई बहनों का मैं कटनी से मीता आर्नल्ड प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थी और पवित्र नाम में अभिवादन करती हूँ। आज का बाइबल संदेश का विषय है यीशु की इच्छा। इससे पहले कि हम यीशु की इच्छा को जानें, हम सबसे पहले पुराने नियम से ये देखेंगे कि परमेश्वर की क्या इच्छा थी। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने पर उसने अपने स्वरूप और समानता में आदम को बनाया। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला अध्याय उसके 26 से 28 वचन को देखें तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले वस्तुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अगर इसी का 28वां पद देखें तो लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने इसलिए अपने स्वरूप और समानता में इंसान को बनाया था कि सारी पृथ्वी पर वो अधिकार रखें, फले फूलें और पृथ्वी में भर जाएं। लेकिन उसी आदम के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और इस पाप के कारण धीरे धीरे पाप सब जगह व्याप्त हो गया, फैल गया। और तब परमेश्वर ने सोचा कि अब मुझे इन लोगों को छुटकारे के लिए अवश्य है कि मुझे अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजना पड़े। और यीशु मसीह हमारे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आया। हम उसकी क्या इच्छाएं हैं ये जानने के पहले और देखेंगे कि उसने हमारे लिए क्या कहा। उसने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इस वचन के अनुसार जो मत्ती 7:7 में लिखा हुआ है, सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर से मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, और अपने ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमें वो परमेश्वर पिता से मिल जाए। लेकिन जो यीशु हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए बलिदान हुआ, क्रूस पे चढ़ाया गया और हमारे लिए उसने ताड़ना सही, उसकी कुछ इच्छाएं हैं, वो भी कुछ चाहता है। अपने क्रूसिफिकेशन के पहले वो भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और जब उसके चेले उसके साथ थे, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 24वें पद को देखें तो यहाँ लिखा हुआ, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों। तो ये परमेश्वर से वो विनती करता है, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ वे भी रहें। ये तो वो चाहता है, ये तब जब हम स्वर्गीय धाम में पहुंचे तो हम उसके साथ हों। लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए भी वो हमसे कुछ चीज़ों को चाहता है, उसकी कुछ इच्छाएं हैं। उसने शब्दों में नहीं कहा, लेकिन हम कुछ ऐसी घटनाओं को वचन में से देखेंगे और उन वचनों में से देखकर हम सीखना सीखेंगे कि किस तरह से यीशु हमसे किन चीज़ों की इच्छाओं को रखता है, किन चीज़ों को वो हमारे और आपके जीवन से चाहता है। जो सबसे पहला एक घटना के विषय में बाइबल पे विचार करें, वो घटना हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 38वें पद से। यहाँ पर एक ऐसी घटना है जबकि यीशु मसीह जा रहे थे, और लिखा है कि जब वो वहाँ से जा रहे थे तो उनके साथ कुछ और भी लोग थे, क्योंकि अगर वचन को हम गहराई से देखें तो वहाँ पर लूका और उसके 10वें और 38 में इस तरह से लिखा हुआ है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। जब वे जा रहे थे, ये इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि वो अकेले नहीं था, निश्चित उसके चेले उसके साथ रहे होंगे। और जब वे जा रहे थे तो लिखा हुआ है कि एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने
उसे अपने घर में उतारा। यहाँ पर मार्था के विषय में बताया गया है और आगे अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों पर बैठकर उसका वचन सुनती थी। सो दो बहनों के विषय पर यहाँ पर बात की गई है। मार्था के विषय में अगर देखें तो मार्था प्रभु से प्रेम करने वाली एक ऐसी महिला थी जिसने प्रभु को अपने घर में उतारा था, और उसके साथ कुछ लोग और भी थे। उन सब के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और निश्चित रूप से यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए लोग एकत्र होते थे, तो उन लोगों के लिए भी निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ इंतजाम को कर रही थी। और यीशु मसीह को अगर बुरा लगता तो निश्चित यीशु मसीह उससे कहता कि मार्था इन कामों को छोड़ दो और पहले वचन सुन लो, लेकिन यीशु ने उससे नहीं कहा। और मार्था काम करते करते घबरा गई, तब वो आकर यीशु से शिकायत करती। उसकी एक और विशेषता हम देखने पाते हैं, और वो विशेषता ये है कि वो वहां पर कहती है, जब यीशु से वो शिकायत करती है मरियम की, तो यीशु उससे कहता है, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए घबराती है, पर आवश्यक है कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। और मार्था कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन प्रभु उसको मरियम के लिए ये जवाब देता है। मरियम के विषय में यीशु मसीह की ये बात कि उसने उत्तम भाग को चुन लिया है, वो केवल इसलिए था क्योंकि ऊपर के वचन में लिखा हुआ है कि उसकी एक बहन जो मरियम थी, वो प्रभु के चरणों पर बैठकर उसके वचन को सुनती थी। जी हाँ, मुझसे और आपसे यीशु यही चाहता है। उसकी इच्छा यही है कि हम और आप यीशु के चरणों पर अपने समय को दें, और केवल समय उसके चरणों पर ही ना दें, बल्कि उसके वचन पर ध्यान दें। और इसीलिए वो मरियम के विषय में कहता है कि उसने उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मरियम की जो विशेषता थी वो ये था कि वो प्रभु के वचन पर ध्यान धरे हुए थी। उसने अटेंशन दिया था प्रभु के वचन पे। क्या हम और आप आज अटेंशन देते हैं? जी हाँ, यीशु मुझसे और आपसे चाहता है, उसकी इच्छा है कि हम उसके वचन पर ध्यान दें, उसके चरणों पर हम बैठने पाएं। सो प्रभु की पहली इच्छा ये है कि हम उसके वचन पर ध्यान दें, उसके चरणों पर बैठें। अगर हम दूसरी घटना की ओर चलें, बाइबल में घटित एक और घटना है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में 1 पद से लेकर और अगर हम 13 पद तक चलते हैं तो वहां पर भी एक घटना का वर्णन किया गया है। और ये घटना ऐसा है कि यीशु मसीह गलील की झील के पास जाता है और उसको पार करके वो एक पहाड़ पर जाता। बहुत सारी भीड़ उसके साथ हो लेती है, और जब भीड़ उसके साथ होती है तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 1 से 13 में मिलता है। जब भीड़ उसके साथ होती है तो उसको चिंता होती है कि इनको कैसे रोटी खिलाई जाए, और तब वो वहां पर जो उसका चेला उसके पास था उससे वो कहता है, फिलिपुस से, और वो कहता है 5वें पद की लास्ट लाइन को देखें, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। और फिलिपुस जवाब देता है कि 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी। बीच में एक वचन लिखा है जहां लिखा हुआ है, उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वो आप जानता था कि क्या करेगा। सो फिलिपुस से वो बात करके कहता है कि इन सबों को खिलाने के लिए रोटी कहाँ से मोल लें। वो जानता था फिलिपुस का उत्तर क्या आने वाला है, फिर भी उसको परखने के लिए यीशु ने कहा। और इतनी भीड़ थी क्योंकि लिखा हुआ है कि जब उसको 5 रोटी और 2 मछली मिलती है तो वो 5000 पुरुषों को खिलाता है। ना केवल इतना, वहां पे और महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे, उनकी गिनती नहीं है। लेकिन जब वो ये बात फिलिपुस से सुनता है तो वहां पर एक और चेला था, और उस चेले से जो पतरस का भाई था अंद्रियास, उसने यीशु से कहा कि यहाँ पर एक छोटा लड़का है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। निश्चित रूप से उस बच्चे ने बात को सुना होगा यीशु मसीह के, तब उसने अंद्रियास से जो उसके पास होगा उससे कहा होगा कि मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है। और अंद्रियास ने ये बात यीशु मसीह को बताई। और
हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 पुरुषों को खिलाया। ना केवल खिलाया, वचन बताता हमें कि 12 टोकरी रोटी बच गई। जी हाँ, हमारे पास जो अवेलेबल है वो हम देने के लिए तैयार हैं कि नहीं, यीशु हमें परखना चाहता है। उसकी इच्छा है कि जो हमारे पास है वो हम उसे दे दें। क्या इतने पुरुष वहां पर थे और महिलाएं भी रही होंगी, बच्चे भी रहे होंगे, क्या और किसी को ये नहीं लगा, क्या उनके पास भोजन वस्तु ना हो कि वो यीशु मसीह को दे ना पाए हों? लेकिन सबने अपने भोजन वस्तु को बचा कर रख लिया होगा जिनके पास होगा। लेकिन इस छोटे बच्चे ने जो कुछ उसके पास था वो दे दिया। आज आपके पास जो कुछ भी है वो हमें परखने के लिए चाहता है कि हम उसे क्या दे सकते हैं। आप धन दौलत दे सकते हैं, अच्छी बात है। अगर आप कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, टूटा हुआ मन है, तो हम आपसे कहें कि वचन हमसे कहता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। वो टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 51:17 में लिखा है। आप कह सकते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है आंसुओं को छोड़कर देने के लिए। मैं आपसे कहूं, भजन संहिता 126:5 में वो कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। वो हमसे और आपसे कहता है यूहन्ना 16:20 में, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। बस वो ये चाहता है, उसकी इच्छा है कि हमारे पास जो अवेलेबल है वो हम प्रभु को सौंप दें। आपके पास जो है वो दे दें। वो मल्टीप्लाई करके आपको आशीष के रूप में वापस करना चाहता है। उसने उस बच्चे को भी 12 बचे हुए रोटी के टोकरे दिए। निश्चित रूप से उस बच्चे के लिए मुश्किल था कि वो 12 टोकरी ले जाए। कई बार मैं इस वचन पर ध्यान करती हूँ तो मुझे लगता है कि उसने निश्चित उन चेलों से कहा होगा कि आप लोग रख लीजिए, और भी लोग आए तो आप उनको दे देना। जब हमारे पास आशीषें बहुत आयत से होती हैं तो हम उसे दूसरों को भी बांटने में सक्षम हो पाते हैं। सो जो हमारे पास अवेलेबल है हम दे दें। तो हमने सीखा पहली चीज कि यीशु की जो पहली इच्छा है वो अटेंशन चाहता हमसे। जो दूसरी इच्छा है वो चाहता है कि हमारे पास जो अवेलेबल है वो हम उसे सौंप दें। वो हमें आशीष के रूप में मल्टीप्लाई करके उन चीज़ों को वापस करना चाहता है। हम तीसरी घटना को देखते हैं, और तीसरी घटना जो है वो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय है। लोग उससे बात कर रहे थे, पूछ रहे थे प्रेरितों के काम, और एक पहले अध्याय में अगर हम पढ़ें तो हम इन्हें देखने पाते हैं। लेकिन उसको पढ़ने के पूर्व मैं आपसे कहूंगी कि हम प्रकाशित वाक्य 1 और उसके दूसरे पद को देख लें, जहां लिखा हुआ है, जिसने अर्थात यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। यीशु मसीह की गवाही, क्योंकि यूहन्ना ऐसा चेला था यीशु मसीह का जो उसके बहुत नज़दीक रहने वाला था। यीशु मसीह अपने इस चेले से बहुत आयत से प्यार करता था, और यही कारण है कि उसके पास बहुत सारी गवाही थी कि वो उन गवाही को दे। मेरे और आपके पास भी बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं। हम बीमार थे, हम चंगे हो गए। हमने सोचा नहीं था लेकिन हमारे घर बन गए। हमने सोचा नहीं, हमें अच्छी नौकरी मिल गई। हमने सोचा नहीं, हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर गए। हमने गाड़ी खरीद ली, हमने अपने बच्चे की शादी कर दी, और भी बहुत कुछ, बहुत सारी आशीषें हैं जिनकी गवाहियां हमारे जीवन में हैं। मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियां हो सकती हैं, टेस्टिमनीज हो सकती हैं। लेकिन अगर हम प्रेरितों के काम और उसका पहले अध्याय के 8वें पद को देखें तो वहां पर यीशु मसीह इस तरह से कह रहा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जो तीसरी बात है, जो यीशु की इच्छा है कि हम और आप उसके गवाह बन जाएं। गवाही हमारे पास बहुत हो सकती है, लेकिन हमारा गवाह बनना बहुत ज़रूरी है। टेस्टिमनीज बहुत हो सकती है, लेकिन हम उसके विटनेस बन जाएं। वो हमसे कहता है, यू विल द विटनेस ऑफ माइन। हम उसके विटनेस बन जाएं, हम उसके गवाह बन जाएं। गवाह का मतलब होता है, विटनेस का मतलब होता है कि तथ्य और सच्चाई का समर्थन करने वाला व्यक्ति।
इंग्लिश में अगर हम बोलें तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, पर्सन हु सपोर्ट्स फैक्ट्स एंड ट्रूथ। एक ऐसा व्यक्ति जो तथ्य और सच्चाई का समर्थन करता है वो गवाह कहलाता है। हम और आप तथ्य और सच्चाई का समर्थन किस तरह से करते हैं? हमारे अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, मुंह की बोली के द्वारा, हमारे रहन सहन के द्वारा, अपने पड़ोसियों से जहां हम काम करते हैं उनसे मेल मिलाप के द्वारा हम किस तरह से अपने स्वभाव को रखते हैं। काश कि हमारा और आपका जीवन ऐसा हो जाए कि यीशु मसीह मुझ में से और आप में से दिखाई देने पाए। वो हमें और आपको चाहता है कि हम उसके गवाह बन जाएं, लेकिन हम और आप अपनी कोशिशों से उसके गवाह नहीं बन सकते। अगर हम इस पद को पहले फिर से पढ़ें तो शुरू की पंक्ति में लिखा हुआ है, शुरू की लाइन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सो बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो चाहता है कि पवित्र आत्मा हम पर आए और हम सामर्थ पाएं ताकि हम उसके गवाह बन जाएं। कहाँ कहाँ? सारे यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम और सारी पृथ्वी के छोर तक, पृथ्वी की छोर तक हम उसके गवाह ठहरे। और ये तब होगा जब उसका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा और हम सामर्थ को पाएंगे। तो तीसरी चीज़ जो है जो वो चाहता है वो ये है कि हम उसके समान अपने आचरण को कर लें ताकि हमारे जीवन से यीशु मसीह दिखाई देने पाए। वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, श्राप के बदले वो श्राप नहीं देता था। उसने अपने दुश्मनों को भी माफ किया। क्या आज हमारा और आपका जीवन इस तरह का है कि हम यीशु मसीह के समान अपने दुश्मनों को प्रेम कर सकें, उन्हें माफ कर सकें? क्या हमारा जीवन, हमारा आचरण इस तरह का है कि हम गाली के बदले गाली ना दें? अगर हम इस तरह के हैं तो निश्चित रूप से हम यीशु मसीह के गवाह हैं और वो हमसे यही चाहता है कि हम उसके गवाह बन जाएं। सो यीशु मसीह की इच्छा, पहली इच्छा अटेंशन है, उसके वचन पर ध्यान देना है। दूसरी बात कि जो कुछ आपके पास उपलब्ध है वो आप यीशु मसीह को सौंप दें। वो मल्टीप्लाई करके आपको आशीष के रूप में वापस करने वाला है। और तीसरी बात यह है कि हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारे जीवन से यीशु मसीह दिखाई दे। गवाहियाँ हमारे पास बहुत हो सकती हैं, हर दिन हर पल हमारे लिए गवाहियों का हो सकता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके गवाह बन जाएं, उसके सच्चे विटनेस बन जाएं। सो आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लें कि यीशु हमें सामर्थ्य दे कि हम उसके चरणों पर बैठ पाएं, हम उसके चरणों पर अपने समय को बिता पाएं, हम उसके वचन पर ध्यान दे पाएं। हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है आज से प्रभु वो तेरा है, हम तुझे सौंपते हैं। और प्रभु अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में से हर एक को दे दे ताकि जब तेरा पवित्र आत्मा आए तो हम सामर्थ पाएं और हम निश्चित रूप से पृथ्वी की छोर तक तेरे गवाह बन जाएं। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे।